एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम बस होने ही वाले हैं एंड मोस्टली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता ही नहीं है, मेरा तो पैरा जम्बल वाला जो पोर्शन है वो बहुत वीक है यार, मेरे तो 3 नंबर मिस हो जाएंगे, मेरे तो 5 नंबर मिस हो जाएंगे। ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स को स्पेशली ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जिनका ये टॉपिक इंग्लिश वोकैब में बहुत वीक है, जिनको ग्रामर में स्पेशली इसी टॉपिक में दिक्कत आती है कि उन्हें सेंटेंस अगर मिला हो तो उन्हें सेंटेंस को रीअरेंज करना नहीं आता, उनके उसके कॉमन पॉइंट्स जोड़ने नहीं आते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे और अपने 3 या 5 नंबर नहीं गंवाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स जिनको आप याद भी मत रखना, रट लेना। रटने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करके नहीं आओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी ट्रिक्स की तरफ। और ट्रिक नंबर 1 हमारी कहती है कि आपको अपने सेंटेंसेस में आपको जो पैराग्राफ मिला है, जो कटेड पैराग्राफ है जिसको आपको अरेंज करना है, उसमें कॉमन पॉइंट ढूंढने होते हैं। अब वो कॉमन पॉइंट क्या है? सपोज आपका जो एग्जाम्पल है, जो आपके सेंटेंस है वो है प्लांट से रिलेटेड, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस से लेके और लास्ट सेंटेंस तक, अभी मैं जंबल की बात कर रही हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया है, जंबल में ही आपका जो भी पैराग्राफ है वो प्लांट से ही रिलेटेड होगा। तो आपको वो ऐसे कॉमन पॉइंट ढूंढने होते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करते हैं। मीन्स अगर आपका सेंटेंस कहीं प्रीपोजिशन पे एंड हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो नाउन का आना चाहिए, उन दोनों को मिला के वहाँ पे कनेक्ट कर दो। तो ये होती फर्स्ट है कि आपको कॉमन पॉइंट ढूंढना है अपने 4 अलग अलग सेंटेंसेस के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न। पैटर्न ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको एक बार पैटर्न पता चल गया ना कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन रखा है, जो सेंटेंस का रीअरेंजमेंट रखा है वो किस पैटर्न पे बेस्ड है, तो अगर आपने पैटर्न पता लगा लिया, जैसे हम रीजनिंग की बात करें वहाँ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में भी यही होता है, इंग्लिश में भी पैटर्न बेस्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर एक बार आपने पैटर्न पता लगा लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक अटेम्प्ट करने से नहीं रोक सकती। तो सबसे ज़रूरी होता है पैटर्न ढूंढना। पैटर्न ढूंढो, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, एक के बाद एक क्या पैटर्न बना रहा है, क्या पैटर्न उस सेंटेंस में बन रहा है। थर्ड हमारा ट्रिक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके सेंटेंस में, जैसे येट हो गया, बट हो गया, व्हेन हो गया, देन हो गया, ये सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं। तो जहाँ पे वर्ड्स आपको मिले, येट से देखो, ऑल्दो से देखो, सिंस से देखो, व्हेन से देखो, देन से देखो और उन सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करो। फोर्थ ट्रिक की अगर बात करें तो जिन स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है वो कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, कंपेयर टू दोज जिनकी वोकैब थोड़ी वीक है, जिनकी वोकैबुलरी थोड़ी लो है। यानी बात यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई जिनकी वोकैब स्ट्रांग होती है वो जल्दी क्रैक कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अपनी वोकैब पे ध्यान दो, अपनी वोकैब स्ट्रांग करो, वीडियोस देखो, ऑनलाइन जाओ, क्विज सॉल्व करो, जो भी हो सकता है वो करो, लेकिन प्लीज़ अपनी वोकैब पे ध्यान दो। नेक्स्ट अगर ट्रिक की बात करें तो एक थीम सर्च करो। वो थीम क्या है? जैसे यहाँ पे एक पैटर्न सर्च करना था, ऐसे आपको अब एक थीम सर्च करनी है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस थीम पे बेस्ड है। किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है, कोई जर्नल स्टेटमेंट है, क्या कहना चाह रहा है उसमें, और उसकी एंडिंग क्या हो सकती है, उसकी बेस्ट एंडिंग क्या हो सकती है। लास्ट रीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रीड, अगर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, आपको फर्स्ट इंस्टेंस में आपने फर्स्ट ऑप्शन क्रैक कर लिया कि भाई ये तो मेरा ऑप्शन है सही, आगे मुझे 3 ऑप्शन कंसीडर करने की नीड ही नहीं है, यहीं पे आप गलती कर जाते हो। सपोज आपको ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे मिला डी और डी के बाकी 3 ऑप्शन में डी फर्स्ट नंबर पे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आग बंद करके डी को करेक्ट कराओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपको सही लग रहा होता है वो तो फर्स्ट नंबर पे आना ही नहीं होता, फर्स्ट नंबर पे तो या तो बी आना होता है या ए आना होता है, सी आना होता है, लेकिन अब हम क्या करें, हम तो डी को कराए और डी के अकॉर्डिंग हमने वो अपना फिल कर दिया ऑप्शन, वो गलत है। अगर आपको सही ऑप्शन मिल भी रहा है, अगर आप 100% भी श्योर हो ना कि ये मेरे फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए ऑप्शन, तब भी उस सेंटेंस को रीड करो एंड उस सेंटेंस को दोबारा से रीअरेंज करो। हो सकता है आप सही हो, लेकिन चांस क्यों लेना। इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनको फॉलो करके आप इसको ईजिली क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले अपने सेंटेंसेस में नाउन पे ध्यान दो। वो नाउन कोई भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, कॉमन हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, कॉमन प्रॉपर कुछ भी हो सकती है, लेकिन नाउन होनी चाहिए। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको नाउन मिल जाती है तो वही ऑप्शन आपका नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद आपको ढूंढने होते हैं कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स जो
इनको हम एक्सटेंड करके बोल सकते हैं, जैसे सिंस हो सकता है, ऑल्दो हो सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं जो मोस्टली कंजक्शन की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इसमें 99% कंजक्शन वर्ड यूज होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स आपको सर्च करने होते हैं। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो हमें ढूंढना होता है कोई जनरल स्टेटमेंट। वो जनरल स्टेटमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे जनरल स्टेटमेंट अगर हम बोले क्या होते हैं जनरल स्टेटमेंट, मैं वहां जाऊंगा या वो मेरे यहाँ आ रहे हैं, ये सब जनरल स्टेटमेंट होता है जो हम जनरली आपस में रोजमर्रा की जो हमारी लाइफ होती है उसमें हम बोलते हैं। तो ऐसे कोई जनरल स्टेटमेंट हो तो वही सेंटेंस आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। एंड लास्ट आपकी जो टिप है वो ये है कि आपको कोई यूनिवर्सल फैक्ट ढूंढना होता है, कोई ऐसा फैक्ट जिसको पूरा यूनिवर्स जानता है, जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, ऐसे फैक्ट आपको ढूंढने होता है। यूनिवर्सल फैक्ट क्या हो सकता है? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, येस दिस इज अ जनरल फैक्ट, ये जनरल फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि हाँ भी इंडिया की पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। तो अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ एंड ये सारी टिप्स और ट्रिक्स उस क्वेश्चन में लगाएंगे एंड देन हम देखेंगे कि कितना इजी होता है, बिल्कुल मक्खन मलाई वाली बात होती है। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो कर ली ना, प्लस ये टिप भी अपने रट ली, उसके बाद आपको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो क्वेश्चन भी फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चन आपके सामने है एंड अभी ये रीअरेंज नहीं किया गया है, ये अभी जम्बल्ड फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ढूंढना होता है अपने सेंटेंसेस में उसको रीअरेंज करने के लिए। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको नाउन ढूंढनी होती है। अब हमारे पास यहाँ पे नाउन 4 सेंटेंसेस में, शिखा, शिखा, शिखा एंड शिखा। ओके ठीक है, तो हमें अब क्या करना है? सेकंड मैंने बताया था कि आपको कोई जनरल स्टेटमेंट ढूंढना होता है, कोई इंसिडेंट ढूंढना होता है या कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढना होता है। अब इसमें जनरल स्टेटमेंट तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, यूनिवर्सल ट्रूथ भी इनमें से ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं किसी इंसिडेंट की तरफ, किसी घटना की तरफ। वो घटना क्या हो सकती है? शिखा फिल्स द फॉर्म, अ टैलेंट हंट शो इज लुकिंग फॉर क्लासिकल डांसर्स। यस, ये एक इंसिडेंट है कि एक टैलेंट हंट शो जो है वो क्लासिकल डांसर्स के लिए एक ऑडिशन वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो आपका जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आएगा ऑप्शन 2। उसके बाद हम देखते हैं एक टैलेंट हंट शो है, शिखा फिल्स द फॉर्म। नहीं, फॉर्म कैसे फिल करेगी? पहले तो उसको शो के बारे में पता चलेगा एंड वो सेलेक्ट होगी, ये जो होगा। तो उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा शिखा इज अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर। यस, 4। अब एक टैलेंट हंट शो हो रहा है, शिखा एक ट्रेन भरतनाट्यम डांसर है, ठीक है, और उसने अब फॉर्म भरा। अब वो फॉर्म भरेगी यहाँ पे, फॉर्म के बाद उसे ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा एंड फाइनली वो वहाँ पे सेलेक्ट होगी। तो ऐसे आपको एक के बाद एक पैटर्न बिठाना होता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये होता है। तो जब आप ये चीज़ें आपस में लॉजिकली इंटररिलेट कर लोगे ना, कि भाई अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले फिल करेगी फॉर्म, एकदम से कैसे फिल कर दी जब तक कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा होगा और उसे उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो पहले तो कंपटीशन ऑर्गेनाइज होना था, उसे उसके बारे में पता चलना था, उसे फॉर्म भरना था, ऑडिशन पे जाना था, फिर सेलेक्ट होना था। तो ऐसे मैंने एक पैटर्न बिठाया इन सब के बीच में और ये पैटर्न मेरा सक्सेसफुल ऐसे रहा। तो ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं, बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। और आज हम काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं एंड उसको आप इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलना एंड हम देखेंगे कैसे बिल्कुल ईजिली हम सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब टाइम है एक सिंपल क्विज सॉल्व करने का एंड इस क्विज में हम अपनी वो ट्रिक्स अप्लाई करके देखेंगे जो अभी हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के टर्म्स में सीखी हैं एंड उनको हम यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे हमें पता चलेगा कि रियल लाइफ में या रियल एग्जाम्पल में जब हम उनको एप्लीकेबल हम बनाएंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जितने भी वर्ड्स या फ्रेजेस हमारे ब्लू में मार्क हैं वो अपनी प्लेस पे रहेंगे, मीन्स जो पीपल है वो इस सेंटेंस में कहीं भी अरेंज नहीं होगा, वो अपनी प्लेस पे रहेगा। ऐसे सेकंड में एज लाइटनिंग अकम्पनीज थंडर, जो भी मैंने ब्लू ब्लॉक से मार्क कर रखे हैं वो अपनी प्लेस पे रहेंगे। उसके बाद से हमें सेंटेंस रीअरेंज करना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पीपल, वो अपनी प्लेस पे रहेगा। ऑप्शन देखते हैं, एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशंस
फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। अब हमारी पीपल यहाँ पे नाउन है, नाउन हमने फर्स्ट प्लेस पे रख दी है। अगर ये नाउन इनमें से किसी भी सेंटेंस के साथ जुड़ी होती, इनमें से किसी भी फ्रेज के साथ जुड़ी होती, तो वो पूरा फ्रेज हमारा नंबर 1 आता। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए इसको नाउन को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है एंड उसके बाद मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं। तो पीपल तो अपनी प्लेस पे ऐसे रहेगा सेंटेंस में, तो फर्स्ट प्लेस पे हम लिख देते हैं यहाँ पे पीपल। अब हम शुरू करते हैं अपना सेंटेंस रीअरेंज करना। पीपल एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। ये थोड़ा गलत लग रहा है, इसमें से हम देखते हैं कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशन, तो यहाँ पे आएगा पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस आर, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस। नेक्स्ट आएगा वेंट टू हिम, क्यों। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले P को रख सकते हैं या आप पहले S को रख सकते हैं। अब देखिए, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम एट हिज डिस्पेंसरी फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, या फिर पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम एट हिज डिस्पेंसरी फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। तो हम पहले रखते हैं S को एंड देन हम लास्ट में रखेंगे इसमें P को। सेकेंड ऑप्शन लिखते हैं, एज लाइटिंग अकम्पनीज थंडर was mingled with so in my character the mutterings of my wrath a flash of humor. As lightning accompanies thunder, ये as it is आएगा। उसके बाद देखते हैं as lightning accompanies thunder, जब ये होता है तो उसके बाद कोई सडन एक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। मीन्स जब लाइटनिंग के साथ थंडर आता है तो क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या होता है। आर, As lightning accompanies thunder, the mutterings of my wrath। अब यहाँ पे हमें लगानी है कोई वर्ब, तो वर्ब हमें मिल रही है P में, was mingled with S a flash of humor so in my character। थर्ड देखते हैं recently, तो recently को हम as it is यहाँ पे लिख देते हैं। recently containing memorable letters of Churchill, a book has been published बाय रेप्यूटेड पब्लिशर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक बुक पब्लिश हुई है, अ बुक हैज बीन पब्लिश, तो अब बुक आ जाएगा क्यों। नेक्स्ट रह जाएगा आर, रिसेंटली अ बुक हैज बीन पब्लिश। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कौन सी बुक पब्लिश हुई है ये यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है पी। रिसेंटली अ बुक containing memorable letters of Churchill has been published and S अपनी प्लेस पे रहेगा, मीन्स लास्ट में रहेगा by our reputed publisher। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं all religions are, आपका as it is आ जाएगा। all religions are, यहाँ पे are जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स इस सब्जेक्ट के बाद हमें एक प्रॉपर वर्ब चाहिए। अब प्रॉपर वर्ब हमारी कहाँ पे आ रही है, प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये नाउन है मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये हमारा बाउंड टुगेदर एस, ये हमें यहाँ पे मिल गई वर्ब। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा एस का, ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर, किस में बंधे हैं, इन अ होली पार्टनरशिप, क्यों, टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस जस्टिस एंड फ्रीडम आर। क्लियर हो गया। ऑल रिलीजन्स आर ये हमें मिला था, इसको हमें छेड़ना नहीं था, ये हमें सेंटेंस में फर्स्ट पेज पे रखना था। तो ऑल रिलीजन्स आर क्या है, बाउंड टुगेदर, जुड़े हुए हैं, किसमें, इन अ होली पार्टनरशिप, क्यों, टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस जस्टिस एंड फ्रीडम। मीन्स हमें सेंटेंस को ऐसे अरेंज करना है कि एक के बाद एक के बाद एक उसका सेंस बनता चला जाए, एक के बाद एक वो लॉजिकली ऐसे हमें इंटररिलेट करने हैं कि लास्ट में जब वो फाइनल उसको पढ़ें तो हमें वो पूरा सेंटेंस समझ में आ जाए, लॉजिकली वो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, इट वॉज ट्रू डैट, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, इट वॉज ट्रू डैट। इसके बाद क्या ट्रू है, क्या सच है, तो डैट से कुछ मिलता जुलता होना चाहिए, डैट द पैट डॉग, पी आ जाएगा, डैट द पैट डॉग would never sleep anywhere except on the sofa। अब यहाँ पे एक चीज स्किप हो गई है, यहाँ पे जो आर था, वी वंस हैड, एक इंसिडेंट की बात हो रही है, वी वंस हैड कि हमारे पास कभी एक पेट डॉग था, तो हमें यहाँ पे इसको अभी आर को यहीं पे शिफ्ट करना है। हम कैसे करेंगे, इट वॉज ट्रू डैट वी वंस हैड, यहाँ पहले ऑप्शन पे आपका आएगा आर,
It was true that we once had the pet dog who would never sleep anywhere except on the sofa. अब क्लियर है, मीन्स हमारे पास ये सच है कि हमारे पास कभी एक पेट डॉग हुआ करता था जो कहीं नहीं सोता था एक्सेप्ट ऑन द सोफा, जो केवल सोफे पे सोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें आपको मैंने क्वेश्चन के साथ उसके ऑप्शन भी दिए हैं। अब इन वाले क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे एंड इन ऑप्शंस का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपके पास 4 ऑप्शन है एंड यहाँ पे मैंने PQRS में लेके मैंने ABCD लिया है। आप कोई भी 4 अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब है आपके सामने A B C और D। अब हमारा जो आंसर है सपोज वो D से स्टार्ट होता है। तो अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है जो डी से स्टार्ट होता है तो आपको बाकी 3 ऑप्शन कंसीडर करने की नीड नहीं है। अगर आप श्योर हैं कि हाँ आपका फर्स्ट प्लेस पे जो ऑप्शन है वो डी आना चाहिए, तो बाकी 3 ऑप्शन आप कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरा ऑप्शन तो डी है और डी इसमें एक ही है, तो बाकी सारे ऑप्शन इसका मतलब रॉन्ग है। अब बात आती है, अगर आपका ऑप्शन है, अगर आपका आंसर सही है ए और ए आपके 2 जगह आ रहा है, मीन्स ABCD इस फॉर्म में एंड ADBC इस फॉर्म में। अब ए 2 जगह है, ये आप कंफर्म है कि मेरा भाई फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ए है, फर्स्ट आंसर जो है वो ए है। अब लेकिन आगे बात करनी है कि अगले जो आपका आएगा वो ABCD के बी में से आएगा या ADBC के डी में से आएगा। तो नेक्स्ट आप सी पे ना जाके फिर बी और डी इन दोनों ऑप्शन पे जाना। बी और डी को ए के साथ इंटर रिलेट करके देखना, जोड़ के देखना। अगर वो सेंस सही बन जाती है, ए के जस्ट बाद आपको लगता है बी आएगा, तो आग बंद करके ABCD वाले ऑप्शन पे टिक कर देना। एल्स आप जाना डी पे, और अगर आपको लगे कि भाई मेरा बी नहीं, मेरा तो डी सही है ए के साथ, तो आग बंद करके इस वाले ऑप्शन में टिक कर देना। ऑप्शन साथ में हो तो फायदा ये होता है कि अगर आपको एक बार में अपना फर्स्ट अरेंजमेंट मिल जाए, मीन्स आपको ये पता चल जाए कि आप भाई मेरे फर्स्ट नंबर पे ए आना है और ए बाकी 3 ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे कहीं नहीं है, तो आपके बाकी पूरे सेंटेंस अरेंज करने की नीड नहीं होती। आप आग बंद करके उसी एक सेंटेंस पे टिक लगा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा इस मोमेंट पे भी, जब आपको आपका आंसर पता है, कि भाई एक बार तब भी आपको आंसर पता है उसके बाद भी सेंटेंस को एक बार लॉजिकली पूरा इंटरलेट करके देख लेना। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन रखा हो और वो ऑप्शन जो आपको लगता है कि मेरे फर्स्ट पे ए आना चाहिए, वो आफ्टर ऑल ए आना ही ना हो, आपका ऑप्शन बाकी 3 में से हो। तो एक बार अगर आप श्योर भी हैं तो भी एक बार लास्ट में हाफ एन सेकेंड आपको लगेगा, एक बार सेंटेंस को पूरा अरेंज करके जरूर देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 है हमारा। इसमें वो लास्ट जो हमने 1 to 5 नंबर की सीरीज अभी सॉल्व की थी वो वाला फंडा नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है, चारों अलग है। कोई भी आपको वर्ड या फ्रेज स्टार्टिंग में नहीं रखना है, आपको चारों ही अलग अलग अरेंज करने हैं। तो पढ़ते हैं। In the winter time, the 2022 World Cup in Qatar would best be staged, will not be held in June and July. अब यहाँ पे बात हो रही है किसी चीज़ के होने की और किसी चीज़ के ना होने की। ना होने की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई वो जून एंड जुलाई में नहीं होगा, वो नहीं होगा जून एंड जुलाई में। अब क्या नहीं होगा, तो डी तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हमें तो पहले पता लगाना है कि क्या चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है, क्या जनरल फैक्ट की बात हो रही है या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है या फिर किसी इंसिडेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा अब डी ऑप्शन नहीं है, तो हम बी को देखते हैं, सी को देखते हैं, सॉरी। वुड बेस्ट बी स्टेज, वो होगा। अब क्या होगा ये अब तक क्लियर नहीं है, क्या नहीं होगा वो क्लियर नहीं है, क्या होगा वो क्लियर नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी बी ऑप्शन की तरफ, द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर। हाँ ये सही है, 2002 वर्ल्ड कप की बात हो रही है जो कतर में होना है, होगा, जो कतर में होना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है बी। अब बी के हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, BCAD एंड BDCA। तो मीन्स हमारे ये 2 ऑप्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया बी। अब बी के बाद हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमें पास मिला है सी एंड सेकेंड मिला है हमें डी। तो पहले हम सी की तरफ बढ़ते हैं। द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर वुड बेस्ट बी स्टेज्ड, ए देखते हैं, इन द विंटर टाइम, विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई। कुछ सेंस नहीं बना इसका। तो सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, बी से शुरू करते हैं, द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर। डी पे आते हैं, विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई। सी वुड बेस्ट बी स्टेज, ए इन द विंटर टाइम। ये सेंस सही बन रहा है।
The 2022 World Cup in Qatar will not be held in June and July, would best be staged in the winter time. So इसका ऑप्शन ये है करेक्ट, बी, डी, सी एंड ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Coal as a fuel, A. In place of wood, B. During this period, C. People were beginning to use, D. अब अकॉर्डिंग टू द ट्रिक हमें सबसे पहले ढूंढना होता है नाउन या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें लगे कि हाँ भाई हमें किसी इंसिडेंट की तरफ ले जा रहे हैं या किसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं. तो ऐसे हमें मिलते हैं दो ऑप्शन में. डी में हमें मिल रही है नाउन एंड सी में हमें मिल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड. मीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इस चीज़ से बात शुरू हो रही है कि इस उस काल के दौरान क्या हुआ था, ये हमें आगे जानने को मिलेगा अगर हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर लेते हैं. तो ठीक है, पहले हम कंसिडर करते हैं अपने ऑप्शन सी को. अब सी है हमारा बस एक ही जगह, एंड अगर ऑप्शन डी कंसिडर करते हैं तो डी भी हमारा एक ही जगह है. तो ठीक है, हम दोनों कंसिडर कर लेते हैं एंड दोनों को लेके चलते हैं, दोनों को अरेंज करके देखते हैं. पहले अरेंज करके देखते हैं हम डी को. डी होता है हमारा, डी है हमारा पीपल वर बिगनिंग टू यूज, ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड. सी coal as a fuel in place of B. People were beginning to use during this period. ठीक है, ओके. सी से देखते हैं. During this period, people were beginning to use coal as a fuel in place of wood. A और B ये तो दोनों ऑप्शन में सेम आ रहे हैं हमारे. हमें डिसाइड क्या करना है, हमें डिसाइड करना है सी डी के बीच में या फिर डी सी के बीच में. तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान पीपल यूज करने लगे थे कोल को एज अ फ्यूल. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द माउंटेन्स ए टू सी द जेंटल फ्लो बी ऑफ द रिवर सी इट इज वेरी प्लेजेंट डी. फ्रॉम द माउंटेन्स आगे क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा. टू सी द जेंटल फ्लो ये तो कुछ बीच का है, बीच में अरेंज होगा. ऑफ द रिवर ये भी बीच में अरेंज होगा. अब बात होती है ए और डी के बीच में. जो कंपटीशन है वो है अब हमारा ए और डी के बीच में. तो पहले हम डी को दे लेते हैं. डी हमारे दो हैं, ए का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मीन्स हमारे ऑप्शन तो खुद ही कम हो गया. ए हमारे ऑप्शंस में, गिवन ऑप्शंस में है ही नहीं. हमारे गिवन ऑप्शन में बचा अब डी. तो डी हमारे दो हैं, डी ए सी बी एंड डी बी सी ए. इन दोनों को हम कंसिडर कर लेते हैं. पहले हम ये वाला देखते हैं, डी ए सी बी क्या हमारा सही से अरेंज हो रहा है. डी ए सी बी तो देखते हैं. It is very pleasant, D. From the mountains, A. Of the river, no, ये तो गड़बड़ हो गई. It is very pleasant from the mountains of the river, कुछ समझ में नहीं आ रहा. मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो डी बी सी ए करेक्ट है, लेकिन इसको एक बार अरेंज करके देख लेते हैं. तो डी है हमारा इट इज़ वेरी प्लेजेंट, ओके, टू सी द जेंटल फ्लो, ठीक है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स. ठीक. नेक्स्ट question. Try to use the camera A carefully B before you C read the manual D. आप यहाँ पे हमारा आता है before you read the manual. देखिए मैंने बोला था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि अब यहाँ से हमारी कोई कहानी या कोई इंस्ट्रक्शन या कुछ ऐसी बात शुरू होने वाली है जो हमें सेंटेंस के एंड तक ले जाएगी, जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट करेगी. एंड यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग वो मुझे सी में मिल रहा है बिफोर यू. तो सी ऑप्शन हमारा ये रहा. इसके अकॉर्डिंग हम बाकी अरेंज करके देखते हैं. सी बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा, रीड द मैनुअल केयरफुली. ओके, कैमरा यूज करने से पहले मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लेना. लास्ट क्वेश्चन. आर नॉट अलाउड ए टू चेंज टू अ डिफरेंट क्लास बी अनलेस देयर इज अ स्पेशल रीजन सी स्टूडेंट्स डी. आर नॉट अलाउड ये तो हो नहीं सकता. टू चेंज टू अ डिफरेंट क्लास ये भी नहीं हो सकता. अनलेस देयर इज स्पेशल रीजन ये भी नहीं हो सकता. हमें ढूंढनी है नाउन, हमें ढूंढना है कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा वर्ड, तो वो हमें मिल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स में डी में. तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, ये वाला डी ए बी सी. इसको अरेंज करके देख लेते हैं एक बार. स्टूडेंट्स ए आर नॉट अलाउड टू चेंज टू अ डिफरेंट क्लास अनलेस देयर इज अ स्पेशल रीजन. ओके, अब ये सही है. Students are not allowed to change to a special class unless there is a special reason. तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ही अपना सही ऑप्शन मिल जाता है, स्टिल आप थोड़ा सा टाइम लगा के एक बार उन सारे सेंटेंसेस को फिर भी रीअरेंज करके देख लेना
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमें ऑप्शन करेक्ट लग रहा होता है आगे जाके ना वो गड़बड़ हो जाता है। मीन्स डीए तक तो आपका सही चल रहा होता है, कभी कभी बीसी में गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए एक बार जरूर पूरे को रीअरेंज करके देख लेना। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करना एंड इसको अपने फ्रेंड के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना, जिससे उनको भी इस वीडियो का पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स ग्रामर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।